ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और बढ़ता हुआ पोल्यूशन। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इन बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गंभीर समस्याओं को हल करते करते आप अपने लिए एक बेहद शानदार और ग्लोबल करियर भी बना सकते हैं। आज का हमारा करियर का टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। ये एक ऐसा उभरता हुआ करियर है जहां आप पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी तो निभाते ही हैं, साथ ही एक फ्रेशर के तौर पर भी सालाना 4 से 7 लाख रुपए की पैकेज से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुचित्रा सुर्वे ग्रोथ सेंटर के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनने का पूरा प्रोसेस क्या है और 2026 के इस दौर में इसमें जॉब्स कहाँ और कैसे मिलती हैं। तो पहला सवाल आता है, 12th के बाद इस फील्ड में एंट्री कैसे करें। एनवायरमेंटल साइंस सिर्फ थियोरी नहीं है, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। इसके लिए आपको 12th साइंस PCM या PCB से पूरी करनी होती है। इसके बाद आपके पास 2 इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं। पहला प्योर साइंस वाला रूट, जहाँ पे आप 3 साल का एक बैचलर्स इन एनवायरमेंटल साइंस करते हैं। इसमें आपको इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल साइंस और एनवायरमेंटल लॉज के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद इस फील्ड में वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको MSc करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा रूट इंजीनियरिंग वाला, जो BTech का रूट है। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है तो आप 4 साल का BTech इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें आप वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स और पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस बनाना सीखते हैं। अगर आप आगे चलकर इसरो या नीरी जैसे बड़े संस्थानों में रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको PhD करना ज़रूरी है। एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का काम सिर्फ जंगल में घूमना नहीं होता। उनके मुख्य 3 काम होते हैं। पहला, डेटा कलेक्शन एंड फील्ड वर्क, हवा, पानी और मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करना और लैब में टेस्ट करना कि पोल्यूशन का लेवल क्या है। दूसरा, डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर मॉडल्स और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके ये प्रेडिक्ट करना कि भविष्य में किस प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट पर क्या असर हो सकता है। पॉलिसी एंड सोल्यूशन फॉर्मुलेशन, सरकार और कंपनियों को ऐसी रिपोर्ट्स बना कर देना जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके और नियमों का पालन हो सके। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल की जो हमने शॉर्ट रील में उठाया था। वो था प्राइवेट और सरकारी सेक्टर्स में जॉब्स कैसे मिले। पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। आज 2026 में हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म और रियल एस्टेट डेवलपर के लिए एनवायरमेंटल नॉर्म्स को मानना कंपलसरी है। यहाँ आपके लिए 2 बड़े रोल्स होते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंट यानी EIA कंसल्टेंट। किसी भी बड़े हाईवे, डैम या बिल्डिंग को बनाने से पहले सरकार को ग्रीन क्लियरेंस चाहिए होती है। उसकी पूरी लीगल रिपोर्ट को तैयार करते हैं। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर्स, कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना और ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ऑडिट्स को संभालना। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पर। भारत सरकार के पास एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कई मजबूत डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहला, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स PCB, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल्स पे होते हैं। यहाँ साइंटिस्ट या एनवायरमेंटल इंजीनियर बनने के लिए समय समय पर सरकारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जिसके लिए आपको उनके द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ क्लियर करने होते हैं। दूसरा, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, आप नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF के तौर पर एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए आपको CSIR नेट या गेट एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल NGOs या ग्लोबल बॉडीज़ पे आप कैसे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप भारत से बाहर ग्लोबल स्टेज पर काम करना चाहते हैं तो UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF और ग्रीन पीस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स पर काम करने की बेहतरीन और बेहद हाई पेइंग मौके मिल सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस एक ऐसा नोबल और फ्यूचर प्रूफ करियर है
जो न केवल आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल देता है बल्कि आपको इस बात का सेटिस्फैक्शन भी देता है कि आपकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन्स चैन की सांस ले पाएंगी। लेकिन क्या आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस और नेचर के प्रति पैशन इस करियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है? क्या आपको प्योर साइंस रूट चुनना चाहिए या इंजीनियरिंग का? इस करियर में आने से पहले इन सवालों का जवाब ज़रूर ढूंढें और इस वीडियो को उन सभी साइंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो हटकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।